गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर। जब सोते हुए आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। लेके माता सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू अपना एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का आज का काम। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि प्रिपरेशन चल रही है हमारी और आज बारी है प्रिपरेशन नंबर 4 की। प्रिपरेशन फर्स्ट में आपको बताया गया एल्कोहल से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पीसीसी, पीडीसी एंड कॉलिन्स रिएजेंट या फिर कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। इसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरीके से बना सकते हैं, पहले बाई ओजोनोलिसिस और उसके बाद सेकेंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइंस। अब प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने बताया कार्बोक्सिलिक एसिड्स से किस प्रकार हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। कल जब हमने लेक्चर की शुरुआत की तो उसमें शुरुआत में ही आपको बताया गया विद इन द सिलेबस कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई भी ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट हमारा नहीं है जो कार्बोक्सिलिक एसिड पे डाल दिया जाए और रिडक्शन करके एल्डिहाइड और कीटोन्स पर रिएक्शन को रोक दे। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पर डालते हो तो वो सीधा आपको अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट देता है। इसीलिए फिर हम लोगों ने क्या किया कि हम क्या करते हैं, जब जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन होता है तो पहले उसको उसके किसी डेरिवेटिव में बदलते हैं। कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को बदला था दैट इज एसिड क्लोराइड में, और फिर एसिड क्लोराइड से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो रोजनमूड्स रिडक्शन, और एसिड क्लोराइड पे अगर डाई एल्काइल कैडमियम डालते हैं तब जाके हमें कीटोन्स मिलते हैं। आज बारी है एसिड ही अगर दिया हुआ है तो एसिड के दूसरे डेरिवेटिव से किस प्रकार आप एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। सो बारी है एसिड डेरिवेटिव नंबर 2। नंबर 2 डेरिवेटिव है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मेरे मुन्ना, मेरे बच्चे, अगर कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है तो आप क्या करें, पहले उसे या तो आप एसिड क्लोराइड में बदलें जैसा कि हम बता चुके हैं, या फिर आज दूसरा ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले कैल्शियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में आप बदलिए। कैसे बदलते हैं कैल्शियम सॉल्ट में? भाई आप कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास गिवन है, वहां पर आप क्या करें, आप लाइम वाटर डाल दें। लाइम वाटर का मतलब CaOH होल ट्वाइस आप डालेंगे, CaOH होल ट्वाइस आप डालेंगे। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों में आपस में रिएक्शन हो जाएगी। यहां से आपका H निकलेगा, यहां से आपका H निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकलेगा और यहां से आपका OH निकलेगा, राइट। इस प्रकार आपका यहां से निकल जाएगा दैट इज 2 मोल्स ऑफ H2O माइनस 2 मोल्स ऑफ H2O। H2O के 2 मोल्स आपके निकल जाएंगे। जब 2 मोल H2O के निकल जाएंगे तो कैल्शियम एक बॉन्ड इधर बना लेगा और एक बॉन्ड इधर बना लेगा और आपके पास बनेगा RCOO दैट इज Ca, यहां पर आ जाएगा O, CO एंड R। बन गया आपके पास कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने क्या काम किया फर्स्ट स्टेप में? फर्स्ट स्टेप में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड था उस पर लाइम वाटर डाला और लाइम वाटर डालते ही एसिड बेस रिएक्शन हुई और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आपको 2 मोल्स कार्बोक्सिलिक एसिड के लेने हैं, राइट। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब कैल्शियम सॉल्ट को जैसे ही आप कैल्शियम सॉल्ट आपको मिल गया, अब इसका करा दो ड्राई डिस्टिलेशन, कराएंगे ड्राई डिस्टिलेशन। बस या तो ड्राई डिस्टिलेशन शब्द का आप इस्तेमाल करें या आप कह सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग हीट करें और इसको हीट कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग हीट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे यहां से निकल जाएगा CaCO3, ये आपका निकल जाएगा माइनस माइनस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपका निकल जाएगा, बच गया आपके पास RCO एंड दिस इज R। तो यहां पर आपका बन जाता है बड़े आसानी से एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बन सकता है
बन गया RCOR। इस प्रकार आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से किस प्रकार आप एल्डिहाइड और कीटोन, एसिड के डेरिवेटिव नंबर 2 कैल्शियम सोल्ट से किस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं। चलो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या, मानो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है, तो आपने लिया फॉर्मिक एसिड, 2 मोल आपने फॉर्मिक एसिड के लिए। जैसे ही आप 2 मोल फॉर्मिक एसिड के लेते हैं, 2 मोल फॉर्मिक एसिड के डाला उस पर लाइम वाटर, ऐसे आपने उस पर डाला लाइम वाटर, एसिड बेस रिएक्शन हुई, एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहां से आपका H, यहां से OH, यहां से H और यहां से OH। अब ये कैल्शियम इस ऑक्सीजन से और इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, बनेगा यहां पर HCO, O, Ca, O, CO एंड H। बन गया कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब इसका कराओ ड्राई डिस्टिलेशन, राइट, स्ट्रॉन्ग हीट कर दो, ड्राई डिस्टिलेशन करा दो। जैसे ही आप ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे, यहां से निकल जाएगा CaCO3, ये निकल जाएगा और आपके पास बनेगा HCHO। बन गया आपके पास फॉर्मिक एसिड, फॉर्म एल्डिहाइड, HCHO बन गया, यहां से फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस साइड में निकल जाता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ये निकल गया। इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार आप फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं, किस प्रकार आप बड़े आसानी से फॉर्मेल्डिहाइड यहां पर बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं अब एप्लीकेशंस की तरफ। अब मान लो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, सी फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आया कन्वर्ट, आपके पास फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड से आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन से 2 ऑप्शन हैं? पहला ऑप्शन है आप इससे कैल्शियम सोल्ट बनाओ, और कैल्शियम सोल्ट आप ऐसे बना लो HCOO नेगेटिव, यहां पर CaO, दिस इज CO एंड H, ये बना लो। इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दो, ड्राई डिस्टिलेशन करा दो, राइट। या फिर एक और ऑप्शन है कि आप यहां से OH हटा के Cl लगा दो, राइट, OH लगा के Cl लगा दो। लेकिन याद रहे HCOCl अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी करके ब्रेक डाउन हो जाता है। तो साथ के साथ ही आप इस पर रोजन-मूड्स रिडक्शन करा दें, साथ के साथ ही रोजन-मूड्स रिडक्शन इस पर करा दें, साथ के साथ रोजन-मूड्स रिडक्शन करा दें। तो बात है अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और उससे एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है एसिड क्लोराइड बनाओ, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम सोल्ट बनाओ और उसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दो। बढ़ते हैं आगे। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। आपसे मेरा सवाल है, यहां पर स्क्रीनशॉट लें फटाफट, क्योंकि एग्जाम्पल को अब हम दूसरे तरीके से करने वाले हैं। अब मान लो ये तो फॉर्मिक एसिड था, अगर आपके पास फॉर्मिक एसिड ना लेके अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं, चलो तब देखते हैं कि अगर एसिटिक एसिड लिया जाता है तो जब चेक करते हैं कि कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो अब हम जो ले रहे हैं यहां पर, अब की बार हम ले रहे हैं दैट इज एसिटिक एसिड। यहां पर अब की बार हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं। प्यारे बच्चों अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं और एसिटिक एसिड पर आप लाइम वाटर डालते हैं, तो वापस से क्या होने वाला है, वही अपना सेम काम, यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, बनेगा कैल्शियम एसीटेट। नाम भी आप साथ के साथ लिखते रहो, बनेगा, इसको बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट। तो आपका कैल्शियम एसीटेट बनेगा। कैल्शियम एसीटेट का ड्राई डिस्टिलेशन करा दीजिए, यहां से CH3CO और CH3। आपका इस बार जो बनने वाला है वो आपका एसीटोन बनने वाला है,
बनने वाला है एसीटोन, राइट। अब चलते हैं फिर उसी तरफ। मान लो आपसे क्वेश्चन आ जाए कुछ इस प्रकार। आपसे क्वेश्चन आया कि आपके पास एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड को मेरे बच्चों ने कन्वर्ट करना है। आई हैव एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड से एसीटोन बनाना है। तो बच्चों आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि आप एसिटाइल क्लोराइड बनाएं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से कभी भी डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनाना है। आपके पास विद इन द सिलेबस कोई भी ऐसा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है ही नहीं कि रिडक्शन को एल्डिहाइड और कीटोन तक रोक दे। सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स रिडक्शन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन को अल्कोहल पे ले जाके रोकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होता है कि जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड अवेलेबल हो, आप सबसे पहले उसे उसके डेरिवेटिव में बदलें। तो एक डेरिवेटिव कल था एसिड क्लोराइड, दूसरा डेरिवेटिव आज चल रहा है कैल्शियम सॉल्ट। तो क्या करें आप, या तो आप इसको एसिड क्लोराइड में बदलें, किसको डालकर, PCl5 को, और अब यहां से आप डालेंगे डाई एल्काइल कैडमियम यानी कि डाईमिथाइल कैडमियम। एक ऑप्शन तो ये है आपके पास, और दूसरा ऑप्शन बैठता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले आप उसका कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे, और कैल्शियम सॉल्ट बनाने के बाद पहले आप कैल्शियम सॉल्ट बनाएं और उसके बाद आप इसका ड्राई डिस्टिलेशन करा दें, राइट। अब यहां पर आप ड्राई डिस्टिलेशन आप करा दें। तो जैसे ही आप ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे यहां पर क्या होने वाला है, ड्राई डिस्टिलेशन में सीधा यहां से CaCO3 निकल जाएगा, बना CH3 CO एंड CH3, बन गया एसीटोन। तो इस प्रकार बच्चों आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, और दो ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं ये हमने आपको यहां पर एज ए कंक्लूजन बता दिया। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। यहां पर एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, और क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाता है कन्वर्ट बेंजोइक एसिड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई बेंजोइक एसिड है आपके पास और उसको बेंजोफिनोन में C6H5CO, आगे आ गया C6H5, इसे कहते हैं बेंजोफिनोन। आपसे क्वेश्चन आया, आपके पास बेंजोइक एसिड है और आपको उसको बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करना है। देखिए, जब आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड देखें और उससे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने को आपको दिया हुआ हो, तो एक बात याद रखें, कभी भी एसिड से डायरेक्ट एल्डिहाइड कीटोन नहीं बनेगा। तो आप क्या करें, बेंजोइक एसिड का पहले आप कैल्शियम सॉल्ट बना लेंगे, इसके 2 मोल लेंगे, लाइम वाटर डालेंगे, CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर डाला जाएगा, आपके पास बेंजोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनेगा। इस प्रकार बेंजोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनेगा, और बस उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप करा दो इसका ड्राई डिस्टिलेशन। यहां से निकल जाएगा CaCO3, राइट। ड्राई डिस्टिलेशन करा दोगे। ड्राई डिस्टिलेशन जैसे ही आप करा दोगे, आपने कराया ड्राई डिस्टिलेशन, यहां से CaCO3 निकल गया, बचा C6H5CO और C6H5, बन गया आसानी से बेंजोफिनोन। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रिएक्शंस हैं सरल हैं, सिंपल हैं, आसान हैं, और आप बहुत इजीली इन्हें टैकल कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अगर बच्चे को ये सीक्वेंस लर्न है तो इस पूरे चैप्टर को लर्न करना बहुत आसान है। और इसमें क्या मुश्किल है इस सीक्वेंस को लर्न करना, इसे लर्न करें और आगे बढ़ते चले जाएं। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, अपना इंटरेस्ट बनाए रखें, अपनी कनेक्टिविटी बनाए रखें। 10 नंबर का चैप्टर होता है, रोजाना का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजाना रिकॉर्ड करें, लेक्चर के बाद लिख लिख के देखें, अपने फेयर नोट्स बनाएं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब आता है कि अगर हम से फॉर एग्जांपल अब कैल्शियम सॉल्ट से जितना आपका CBSE लेवल पे पूछा जाता है इतना हमने आपको करा दिया।
अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एमसीक्यूज में। कैल्शियम सॉल्ट का जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज के लिए भी एक रिएक्शन आपकी लेके आता है। चलो जानने की कोशिश करते हैं कौन सी वो रिएक्शन है। देखिए रिएक्शन है, अगर आप मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स लेते हैं, अगर आप मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स लेते हैं, कैसे? अगर मान लो हम एक बार फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट आपस में ले लें, ये इंपॉर्टेंट है आईआईटी एग्जाम्स के लिए, नीट एग्जाम्स के लिए। अगर आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट आपस में ले लेते हैं, ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में आपने फॉर्मिक एसिड लिया, उसमें लाइम वाटर डाला, बन गया आपके पास कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब आपके पास टेस्ट ट्यूब नंबर 2 है, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 में एसिटिक एसिड है, उसमें लाइम वाटर आपने डाला, उसमें लाइम वाटर आपने डाला और आपके पास बन गया दैट इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, राइट? ये बन गया कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब हैं, टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी। ये है इस प्रकार। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जनरली जो बुक्स में नहीं होते हैं। एमसीक्यूज की बुक्स अगर आप आईआईटी जेईई और नीट के क्वेश्चंस अगर आप देखते हैं तो वहां इस तरह के क्वेश्चंस भारी मात्रा में मिलते हैं। ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है। अब आपसे कहा जाता है राइट द प्रोडक्ट। अब यहां पर कराया गया ड्राई डिस्टिलेशन, यहां पर कराया जाता है ड्राई डिस्टिलेशन और आपसे कहा जाता है भाई राइट द प्रोडक्ट इन दिस केस। देखो बच्चों, जब हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट को आपस में इंटरमिक्स करते हैं तब हमें एक सिंगल आइसोलेटेड प्रोडक्ट नहीं मिलता, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी के अभी सबसे पहले आप अपने पेन को रोकिए और ये लाइन लिखिए। जब भी हम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट आपस में मिक्स करेंगे, कैल्शियम सॉल्ट मिक्स करेंगे, तब हमें वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। कैसे? जरा देखिए। आप जानते हैं अगर आपके पास ये है तो एक बार इसमें से ड्राई डिस्टिलेशन होगा, CaCO3 निकल जाएगा इस प्रकार, यहां से यहां तक निकल जाएगा, ये निकल जाएगा CaCO3 निकल जाएगा, बचेगा HCHO। तो पहला प्रोडक्ट आपको जो मिलना है वो HCHO मिलना है। अब ऐसा होगा कि इसमें से ही ड्राई डिस्टिलेशन हो जाए, यहां से ये और यहां से यहां तक, ये निकल जाए कैल्शियम CaC123, ये निकल गया। आपके पास बचेगा CH3COCH3। एक प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा CH3COCH3, दूसरा मिलेगा एसीटोन। बढ़ते हैं आगे। एक बार ऐसे भी हो सकता है कि ये दोनों आपस में ड्राई डिस्टिलेशन करा लें। अब इन दोनों में आपस में ड्राई डिस्टिलेशन कैसे होता है, चलिए उसे सीखते हैं। राइट? कैसे होगा बच्चों? यहां पर इस प्रकार होगा, इस प्रकार ये रहा और यहां से निकल जाएगा ये। अब आप इसे गौर से देखिए, यहां पर आपका बचता क्या है? 2 कैल्शियम, 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। इसका मतलब अब आपका यहां से निकलेगा दैट इज प्लस 2 मोल्स ऑफ CaCO3, ये निकल जाएगा। अब बचता क्या है आपके पास? आपके पास बचता है, यहां पर है CHO और उसके आगे लग जाएगा CH3, यानी कि ये जुड़ जाएगा इससे और इसी प्रकार ये जुड़ जाएगा इससे, ये जुड़ जाएगा इससे। तो बनेगा आपके पास 2 मोल आपके बनने वाले हैं और 2 मोल आपके बनने वाले हैं दैट इज HCO एंड CH3, यानी कि एसिटाल्डिहाइड आपको मिलने वाला है। तो आपके पास 3 एल्डिहाइड और कीटोन के प्रोडक्ट मिलेंगे 1 2 एंड 3।
ये आपका क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट बैठता है और जेई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, नीट एंड जेई के लिए, कि आपको 2 कैल्शियम सोल्ट आपस में दे दिए जाएंगे और 2 कैल्शियम सोल्ट आपस में देने के बाद आपसे कहा जाएगा राइट द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ 2 करस्पॉन्डिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब आप घर के लिए जैसे ही लेक्चर ओवर होता है तुरंत आप इस क्वेश्चन को करेंगे, राइट द प्रोडक्ट्स। राइट द प्रोडक्ट्स, आपके पास बेंजोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, आपके पास बेंजोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है, राइट। हमेशा याद रखें अगर इसमें से ड्राई डिस्टिलेशन हुआ तो बेंजोफिनोन बनेगा। और आपके पास है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, आपके पास कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ ड्राई डिस्टिलेशन। यहां पर भी वर्बली मैं आपको बता देता हूं, एक बार इसमें से ड्राई डिस्टिलेशन होगा, एक बार इसमें से ड्राई डिस्टिलेशन होगा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे और एक बार इनका आपस में इस प्रकार ड्राई डिस्टिलेशन होगा और एक प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो आपको यहां पर क्या करने हैं, तीनों प्रोडक्ट आपको इजीली शॉर्टेड करके अच्छे से समझ के तीनों के तीनों प्रोडक्ट आपको लिखने हैं। फटाफट से लें अब इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं फिर नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। प्यारे बच्चों, अब बारी है एसिड डेरिवेटिव नंबर 3 और थर्ड डेरिवेटिव है हमारे पास एसिड साइनाइड। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और उससे आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाने हैं तो पहला ऑप्शन है कि आप पहले या तो एसिड क्लोराइड बनाएं, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम सोल्ट बनाएं। अब बारी है तीसरे ऑप्शन की। अगर आपको कभी भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है तो एक ऑप्शन ये भी होता है, पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड को आप उसके साइनाइड में तब्दील करें। कैसे? जैसे कि सी फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है तो आप अमोनिया डाल के हीट करिए। ये है अमोनिया NH3, आप इसको डालिए और हीट करिए। जब आप अमोनिया डाल के हीट करेंगे तो यहां से OH और यहां से H2O आपका निकल जाएगा और जो NH2 बनता है वो साइड में आ जाएगा, बनेगा एसिड अमाइड। यहां से बनेगा एसिड अमाइड, एसिड अमाइड बनता है, बन गए अमाइड्स। तो आपने क्या किया फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में आपने एसिड से एसिड अमाइड बनाया। कैसे बनाया? अमोनिया डाल के हीट किया, वाटर निकल गया, एसिड अमाइड बन गया। अब आप अगर इसको और स्ट्रॉन्ग हीट करते हो, अगर आप इसको और स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो इसमें से वाटर और निकल जाएगा, यहां से H2 और यहां से O, वाटर आपका निकल जाएगा और आपके पास बचेगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। इसे कहते हैं एसिड साइनाइड। दिस इज एसिड साइनाइड। अब बच्चों एसिड साइनाइड से ऑप्शन है 2 आपके पास। ए, जब एसिड साइनाइड बन जाए, एसिड साइनाइड बन जाए, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। जिस प्रकार एसिड क्लोराइड से 2 ऑप्शन थे, अगर आप रोजन-मून्स रिडक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड मिलते हैं और अगर आप डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो कीटोन्स मिलते हैं। यहां पर भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, अगर एसिड साइनाइड का स्टीफन्स रिडक्शन करा देते हो, स्टीफन्स रिडक्शन अगर आप कराते हो तो आपको मिलेंगे एल्डिहाइड्स। दिस इज यूज्ड फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। तब आपको केवल और केवल जो मिलेंगे वो एल्डिहाइड्स मिलेंगे। स्टीफन्स रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है? स्टीफन्स रिडक्शन का रिएजेंट होता है SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl।
और HCl हमेशा यहां पर एक्सेस में लिया जाता है, एक्सेस में लिया जाता है। तो अब एसिड साइनाइड बनने के बाद आपके पास दो ऑप्शन, जिसमें पहला है स्टीफन्स रिडक्शन। अगर आप स्टीफन्स रिडक्शन कराएंगे तो आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे। रिएजेंट क्या है? SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हम SnCl2 2 मोल्स HCl पे डालते हैं तो यहां से 2 Cl यहां पर कनेक्ट हो जाते हैं, बनता है SnCl4, SnCl4, बचे 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, 2 हाइड्रोजन यहां पर रिलीज होते हैं, 2 एटॉमिक हाइड्रोजन रिलीज होते हैं। और कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन रिलीज करता है तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है, और इसीलिए इस रिएक्शन में लिखा हुआ है स्टीफन्स रिडक्शन, क्योंकि यहां पर आपका रिडक्शन होना है। देखते हैं किस प्रकार रिएक्शन होती है। ये एसिड साइनाइड है, दिस इज एसिड साइनाइड। गौर से देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यहां पर 2 मोल्स एटॉमिक हाइड्रोजन कौन रिलीज करेगा? SnCl2, किसकी प्रेजेंस में? HCl। HCl यहां पर एक्सेस में लेना है, एक्सेस में, राइट। जैसे ही SnCl2 को HCl में डालेंगे 2 एटॉमिक हाइड्रोजन ये रिलीज करेगा। ये जो 2 एटॉमिक हाइड्रोजन है ये साइनाइड का कराएंगे रिडक्शन। यहां से रिएक्शन शुरू होती है, यहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब तक तो इसकी थियरी कराई थी। रिएक्शन बिगिंस राइट नाउ। एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, बनेगा आपके पास RCH डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और यहां पर है H.HCl। एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो आपके पास इतना तो ये बन चुका, इतना बन चुका। क्योंकि HCl एक्सेस में है तो थोड़ा सा HCl इसी से अटैच हो जाता है, एक तरीके से काउंटर स्पीशी की फॉर्म में अटैच हो जाता है, क्योंकि HCl एक्सेस में है। अब आपके पास बन गया RCH। केवल ऑक्सीजन की जरूरत है, केवल और केवल ऑक्सीजन की जरूरत है। यहां पर अब हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में बॉइलिंग वाटर डालते हैं, बॉइलिंग वाटर डालते हैं, बॉइलिंग H2O, बॉइलिंग H2O, बॉइलिंग वाटर डालते हैं। जैसे ही बॉइलिंग वाटर डालोगे RCHO, यहां पर आप समझ जाइए इस प्रकार, ऑक्सीजन इधर और हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। अब आपके पास क्या बचा इधर? N, 2H ये रहे, 2H ये रहे, NH4, बाहर है Cl, निकल गया यहां से साइड में निकल जाता है एज अ साइड प्रोडक्ट NH4Cl, NH4Cl, बन गए एल्डिहाइड्स, बन गए एल्डिहाइड्स, राइट। बन जाता है इजीली यहां से एल्डिहाइड्स। इस प्रकार आप स्टीफन्स रिडक्शन से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, सिंपल है। चलो सीखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल में अगर आपने मान लो आपने लिया CH3 एंड दिस इज Cl, राइट, CH3Cl। नाउ दिस इज एसिटिक साइनाइड या एसिड नाइट्राइल। अब आपने यहां पर 2 मोल्स एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए रिएजेंट लिया SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, CH3 ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड NH.HCl। अब आपने क्या करना है? बॉइलिंग वाटर डालना है, बॉइलिंग वाटर आपने डालना है। जैसे ही आप बॉइलिंग वाटर डालेंगे सीधा बन जाएगा CH3, यहां पर है CH, ऑक्सीजन आ जाएगा इधर, ऑक्सीजन आ जाएगा इधर, और 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे इधर, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, बनेगा CH3CHO, ये बन गया, साइड में निकल गया NH4Cl, ये निकल गया। इस प्रकार आप
स्टीफन्स रिडक्शन के माध्यम से बड़े आसानी से एल्डिहाइड बना सकते हैं। सो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने कितना पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी बैठता है कि पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइड बनाएं, अमोनिया डाल के हीट करें, उसके बाद आप उसमें से वाटर निकाल दें, बनेगा एसिड साइनाइड, और एसिड साइनाइड से अगर एल्डिहाइड बनाना है तब आप स्टीफन्स रिडक्शन से जाएं। स्टीफन रिडक्शन से एक स्पेसिफिक बात ध्यान रखेंगे, केवल और केवल एल्डिहाइड बनाए जाते हैं और इसका रिएजेंट होता है SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद वार्म वाटर या बॉइल्ड वाटर। इस प्रकार आके आपका ये पार्ट यहां पर आके फिनिश हो जाता है। चलते हैं अब किस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन आता है कंप्लीट। अब ये आपको कंप्लीट करना है, राइट? आपको कंप्लीट करना है। आपके पास एसिटिक एसिड है, यू हैव एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड पर A क्या डाला जाए ताकि A और B बताते रहना है आपने, क्या डाला जाए ताकि बन जाए एसिटिक साइनाइड। अब 1 और 2 A, C एंड D क्या डाला जाए ताकि बन जाए CH3 एंड दिस इज CHO। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको एसिटिक एसिड से एसिड एल्डिहाइड बनाना है। आपके पास 3 ऑप्शन है बच्चों। एसिड है उससे एल्डिहाइड बनाना है। पहला ऑप्शन, या तो आप एसिड क्लोराइड बनाएं और फिर आप रोजन-मून रिडक्शन कराएं। दूसरा ऑप्शन, एसिटिक एसिड है, कैल्शियम सॉल्ट बनाएं और चेक करें कि क्या उससे हम एसिड एल्डिहाइड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन 3 आपके दिमाग में क्या आएगा? ऑप्शन 3 रहेगा ये वाला कि एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में पहले हम डालेंगे, एसिटिक एसिड में पहले अमोनिया डाल के हीट करेंगे फर्स्ट। सेकंड केस में फिर से स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, बनेगा एसिटिक साइनाइड बनेगा। अब आप उस पे स्टीफन्स रिडक्शन कराएंगे, ये बन चुका है आपका। अब आप यहाँ पर SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एक्सेस, यहाँ बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर बॉइलिंग वाटर डालेंगे और बॉइलिंग वाटर डाल के हीट करेंगे, सीधा बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड। सीधा बन गया, आसानी से बन गया, प्यार से बन गया एसिड एल्डिहाइड, राइट? इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार एसिड से पहले एसिड साइनाइड बनाएं। बनाना आसान है, अमोनिया डाल के हीट कर लें, पहले अमाइड बनेगा और अमाइड को फिर आप हीट करोगे तो साइनाइड बनेगा। अब साइनाइड से अगर आपने स्टीफन्स रिडक्शन कराया तो एल्डिहाइड मिलेगा। अब चलते हैं बी पार्ट ऑफ द रिएक्शन पे, और बी पार्ट ऑफ द रिएक्शन क्या है? अगर आप साइनाइड पे डालते हैं RMgX, राइट? अगर आप RMgX डालते हैं, अगर आपने RMgX यूज किया, तब आपके बनेंगे कीटोन्स, तब आपके बनेंगे, याद रखिए, तब आपके बनने वाले हैं कीटोन्स, बनने वाले हैं, राइट? देन यू विल गेट कीटोन्स। चलिए जानने की कोशिश करते हैं RMgX से किस प्रकार कीटोन बनाया जाता है। क्वेश्चन है RMgX से कैसे कीटोन बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, जनरल रिएक्शन है R, दिस इज C ट्रिपल बॉन्ड N। एक बार साइनाइड बन गया, एक बार साइनाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से बन गया, अब आप उस पर डालें और आप उस पर डालने वाले हैं R और आप डालने वाले हैं MgX। सबसे पहले RMgX का एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। R का मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का मतलब कार्बन, यहां पर ये नेगेटिव, मेटल आपका पॉजिटिव, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से आके जुड़ेगा और ये पॉजिटिव
इस नेगेटिव से आके जुड़ेगा। इस प्रकार रिएक्शन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव एडिशन होगा, राइट। यहां पर है आर सी डबल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, यहां पर आके जुड़ा आर, यहां पर आके जुड़ा आर, इधर आके जुड़ा MgX। मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं, अब आप यहां पर इजीली देख सकते हैं आर सी आर, कीटोन का टच आ गया, बस डबल बॉन्ड में यहां ऑक्सीजन चाहिए। अगर किसी भी तरीके से इधर ऑक्सीजन आ जाए और इधर 2 हाइड्रोजन चले जाएं, इधर 2 हाइड्रोजन चले जाएं, यानी कि अब आपको हाइड्रोलिसिस करानी है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा दो, सीधा बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और ये आर, बन गया आपके पास कीटोन, बन गया आपके पास कीटोन। साइड प्रोडक्ट के तौर पर NH3 गैस निकल जाएगी, अमोनिया गैस निकल जाएगी। और प्यारे बच्चों RMgX का हमेशा जो बाई प्रोडक्ट होता है, हमेशा जो बाई प्रोडक्ट होता है, लर्न करके रखें MgX एंड दिस इज OH, हमेशा बाई प्रोडक्ट ये होता है। आपको फोकस करना है कीटोन कैसे बनता है। तो सबसे पहली बात, अगर RMgX का इस्तेमाल करोगे तो कीटोन बनेगा। वैसे भी आप एक बात याद रखिए, RCN है, कार्बन से एक एल्काइल ग्रुप ऑटोमेटिकली लगा हुआ है। अब रिएजेंट में भी एल्काइल ग्रुप है, तो इस कार्बन से दूसरा एल्काइल ग्रुप भी आके जुड़ जाएगा, कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाएंगे, यानी कि कार्बन डाइवेलेंट हो जाएगा। और आप जानते हैं डाइवेलेंट कार्बन जो होता है वो कीटोन्स का कार्बन होता है, एल्डिहाइड का जो कार्बन होता है वो मोनोवेलेंट होता है। RCHO, एक ही R जुड़ता है, कीटोन में RCO R-। एक R ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है, एक R ऑलरेडी लगा हुआ है, एक रिएजेंट से आ जाएगा, बनेंगे कीटोन्स बनेंगे। चलिए सीखते हैं किस प्रकार कीटोन्स इस रिएक्शन के माध्यम से बनाए जा सकते हैं। आप एग्जांपल लीजिए, आपने लिया CH3CN, CH3CN लिया, अब आपने डाला CH3MgBr। आपने क्या करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। पाई बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव पार्ट आके इससे जुड़ जाएगा, राइट। यहां पर है आपके पास CH3 एंड दिस इज C, यहां आके जुड़ गया CH3, डबल बॉन्ड N, Mg और Br, राइट। ये CH3 यहां पर आकर जुड़ गया, इस प्रकार यहां आके जुड़ गया, ये जो MgBr है वो यहां आके जुड़ जाएगा, ये इधर आके जुड़ गया, राइट। मुश्किल नहीं, कीटोन का टच आ गया है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ही चाहिए, करा दो हाइड्रोलिसिस। यहां पर आप अब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, सीधा बनने वाला है CH3 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3 प्लस NH3 गैस यहां से बाहर हो जाएगी, NH3 गैस बाहर हो जाएगी, प्लस निकल जाएगा MgBr एंड OH, MgBr OH, ये आपका बाहर हो जाएगा। इस प्रकार आप देखो बड़े आसानी से आपने यहां पर कीटोन्स को बना लिया, आपका बड़े आसानी से कीटोन की फॉर्मेशन यहां पर हो जाती है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देते हैं। होमवर्क के लिए आपके लिए अभी तक के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में से बनेगा, आपके लिए होमवर्क में हम यहां पर 2-3 क्वेश्चन अपने प्यारे बच्चों को देते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों से, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। द क्वेश्चन इज दिस वन, convert benzoic acid
टू बेंज एल्डिहाइड एंड कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू एसीटोफिनोन। और एसीटोफिनोन होता है कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। ये आपको कन्वर्ट करना है विया किस माध्यम से? विया साइनाइड्स। पहले आप साइनाइड बनाएंगे और साइनाइड से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे और साइनाइड से ही एसीटोफिनोन आपको बनाना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। एमसीक्यूज के लिए, वाई वी कैनॉट यूज RMGX। हम RMGX का प्रयोग नहीं कर सकते विद एसिड क्लोराइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। जब आपको एसिड क्लोराइड से कीटोन बनवाते हैं तब हम अगर एल्डिहाइड बनाना होता है तो रोजनमून रिडक्शन कराते हैं और अगर कीटोन बनाना होता है तो डाई एल्काइल कैडमियम लिया जाता है। सवाल यह है कि वहां पर डाई एल्काइल कैडमियम की जगह हम RMGX क्यों नहीं लेते हैं? प्यारा सा क्वेश्चन है। एसिड क्लोराइड के साथ डाई एल्काइल कैडमियम लिया जाता है, RMGX क्यों नहीं लेते हैं? वर्बली में इसका आंसर बता देता हूं। RMGX की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एसिड क्लोराइड की भी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि एसिड क्लोराइड से RMGX के साथ पहले एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा और कीटोन का फर्दर रिएक्शन हो जाएगी और सीधा जो प्रोडक्ट मिलेगा RMGX के साथ वो अल्कोहल मिलेगा। जबकि डाई एल्काइल कैडमियम में क्या होता है, एसिड क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन होती है वो केवल और केवल कीटोन तक ही रुक जाती है, क्योंकि डाई एल्काइल कैडमियम की रिएक्टिविटी कम होती है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, वो यहीं आकर समाप्त होती है। आपने देखा एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के अब आपके पास 3 तरीके हैं। पहला, एसिड क्लोराइड बना लें आप एसिड से और फिर रोजनमून रिडक्शन या डाई एल्काइल कैडमियम। दूसरा है कैल्शियम सॉल्ट बना लें आप एसिड से, ड्राई डिस्टिलेशन कराएं। और तीसरा मेथड है आप पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड साइनाइड बनाएं और स्टीफन रिडक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड मिलेंगे और RMGX के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो कीटोन्स मिलेंगे। इसी के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।